हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार आप सभी लोगों को। क्लास 11 बेटा, आज से हम लोग क्लास 11 के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने चल रहे हैं पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चे बहुत फैमिलियर होंगे इस चैप्टर से। छोटी छोटी बातों को स्टार्ट करना है, जैसे मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है और हमको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। अच्छा लगता है टॉपिक उन बच्चों को जो पहले से थोड़ा मेहनत करके रखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमें भी क्लास 11 से इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज अब बच्चे इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, समय बीतता जाता है। क्लास 11 में जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है यार 11th है, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, चलो ठीक है थोड़े दिन बाद मेहनत करेंगे। ये प्रॉब्लम कर सकता है बच्चों आप लोगों के लिए। इसलिए आप अपनी एकेडमिक्स पे जितना इनिशिएटिव अभी है, जितनी एनर्जी है, साइंस लेके पढ़ना है, बहुत अच्छा करना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और बेहतर कर जाना है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। टाइम के साथ धीरे धीरे फिर ऑप्शन आप ढूंढने लगते हो। हमेशा सक्सेस उसी को मिलता है जिसने ऑप्शन नहीं ढूंढा। ठीक है ना बेटे, जिसके पास ऑप्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, आप समझ लीजिए आप डाइवर्ट हो रहे हो, कुछ चीजें ट्रैक के बियॉन्ड जा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, काम करते मिलेंगे लगातार, अब एक दूसरे के टच में बने रहेंगे। आपके सबसे मनपसंद चैनल केमिस्ट्री गुरु से मैं दीपक उपाध्याय सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेके आपके सामने हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर आपका हो गया चैप्टर 1, सबसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों को जो सबसे पहले जानना है वो यही जान लेना है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत अच्छा टॉपिक। पहले से जब शुरू हुए साइंस पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। ठीक है ना, बच्चे उस पर काम किए, फिर साइंस थोड़ा अपग्रेड हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड हुई जब आप क्लास 9th में आ गए तो। ठीक है, अब आपके पास और ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। बायोलॉजी कुछ बच्चों से छूट जाएगी, सिर्फ मैथ बचेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो साथ लगी रहेगी। तो उसी सीरीज में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो बात आई कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, तो हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, we are going to study about the properties, we are going to study about the different behavior of the substance, and these substances what matter। पूरा यूनिवर्स आपका बच्चे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर और क्या, एनर्जी, दो पार्ट में पूरे यूनिवर्स को डिवाइड किया गया है बच्चों। अब जब बात आई मैटर की, तो सबसे पहले हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, मैटर में भी क्या कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे, हमारे जितने बच्चे होंगे, ये सब जानते हैं साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर वो हो गया हैविंग मास and occupied space। जिसके पास मास होगा, जो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, उसको आप क्या बोल दोगे, मैटर बोल दोगे। ठीक है ना। क्लास मैटर को दो पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो बच्चे। मैटर का क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन and
केमिकल कंपोजिशन या केमिकल स्टेट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट की बिहाफ पे अगर हम चलते हैं तो इनको 3 पार्ट में सबसे बेसिक डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। लेकिन बच्चों 2 और आपके एनसीईआरटी लिखती है, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है बेटे, बीईसी, जिसको आप बोलते हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात समझ में आई ना। हम लोग जनरली सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस, ठीक है। केमिकल स्टेट के बिहाफ पे, केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 पार्ट है? पहला पार्ट हो जाता है जिससे हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। पहला क्या बच्चे, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हो गया, मिक्सचर। जब आप बात करोगे प्योर सब्सटेंस की तो इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक आपका हो जाएगा एलिमेंट और एक आपका हो जाएगा कंपाउंड। एक एलिमेंट और एक क्या बेटे, कंपाउंड। मिक्सचर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला हो जाएगा बच्चे होमोजीनस और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनस। ये पूरा क्लासिफिकेशन जिसकी हम लोग डिटेल लेके चलेंगे आपके पास सामने है। सबसे पहले आपने बोला मैटर, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज सेड टू बी व्हाट, मैटर, ठीक है ना। आपने बोल दिया मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट, दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे आपने मैटर को बेसिकली 3 पार्ट में, लेकिन ओवरऑल कितने, 5। ये 3 कौन कौन से बच्चे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पांचों 2 एक्स्ट्रा जो हम लोग देखते हैं वो होते हैं प्लाज्मा और क्या बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आपने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका प्योर सब्सटेंस और एक आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर से 2 तरीके से, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर आपका 2 तरीके से, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। इतना पूरा क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर लेते हैं, आ रहा है ना सबको, पहले से भी पढ़ा हुआ है। देखो क्लास 7 आज पहला वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ी बात आज नहीं करेंगे, छोटा सा क्लासिफिकेशन ही मैटर का लेके चलेंगे। कहीं पे अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो आप लोग मेरी कमियों को सुधारिएगा, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग फॉर डूइंग सो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी अच्छी तरीके से आपके सामने रहूं, कुछ बेहतर कंटेंट लेके आऊं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिगनिंग फ्रॉम बेसिक टू द टॉप लेवल अप टू द जेई मेंस एंड एडवांस, वहां तक जहां तक की प्रॉब्लम मुझसे हो सकेगी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने पहुंचे। कहीं पे भी अगर मुझसे कमी रह जाएगी तो अच्छा लगेगा कि आप मुझे सजेस्ट करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एडवाइस करोगे कि सर आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर होगा। मैं आपके सजेशन को हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे हम लोग फ्रेंडली होकर अगर चीजों को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने सिर्फ एक टीचर की तरीके से नहीं आ रहा कि आप बस मेरी चीजों को मैंने कह दिया तो वो सही होगा, जरूरी नहीं है। आप चीजों को देखिए, कहीं पे भी लगता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर उसको सजेस्ट करिए। आपका सजेशन मेरे इंप्रूवमेंट के लिए और आपके बेहतर फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। यहां पे जब आपने बोल दिया मैटर, क्लासिफिकेशन हुआ, तो 1 बाय 1 थोड़ा सा स्टडी कर लेते मैटर का। सबसे पहले आपके पास आया कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जब चल रहे थे तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोगों ने बात किया था
इंपॉर्टेंट टाइप का। पहला क्या था बेटे? सॉलिड था, ठीक है ना क्लास। तो सॉलिड में आपने क्या बोला भाई? आपने सॉलिड में बोल दिया हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखो, जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों डेफिनिट होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकते हो सॉलिड की कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनिट होता है। सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना बेटा। सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है रिजिडिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो हार्ड होंगे, और हार्ड होंगे तो पक्का है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे रिजिडिटी ज्यादा हो गई, कंप्रेसिबिलिटी कम हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, तो नई बात आ गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आती है? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, पक्का ना। चलिए, अभी बात आई कि यार ये सब तो सॉलिड का था, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पूछा भी जाएगा तो मुझे लगता है सब बच्चे लिख लेते हैं कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स है, नंबर 1। सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते हैं, नंबर 2। सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, नंबर 3। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? रिजिडिटी ज्यादा और कंप्रेसिबिलिटी क्या? कम, नंबर 4। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, नंबर 5। आप बोल सकते हो 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। दूसरे केस पे आओगे बेटे, जब आप बात करोगे लिक्विड के केस में, ठीक है ना। लिक्विड के केस में आपने बोल दिया हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अब बात आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे लेके चले, तो जो आपका लिक्विड है ना, उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। अभी आपके पास बात ये भी आई कि यार इसका मतलब अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा है, बट इन जनरल दोनों को नॉन कंप्रेसिबल ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अभी बात आई कि यार लिक्विड के पास फ्लो करने की भी टेंडेंसी है, पानी को फर्श पे फेंका, बहता हुआ गया। बात समझ में आ रही है? लॉकडाउन चल रहा है, पानी घर में गिर गया तो मम्मी भी चिल्लाती हैं, ये पानी कहां से गिर के आ रहा है? बिकॉज ऑफ लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा कंटेंट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस, ठीक है ना बेटा। गैस में आप क्या बोलोगे? नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। बहुत भागा है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो शेप डेफिनिट है ना तो वॉल्यूम डेफिनिट है। जहां रखोगे वही एडजस्ट हो जाएगा। ट्राई करके देख लो, अपने घर का सिलेंडर ओपन करोगे, दूसरे के घर वाले दौड़ के आ जाएंगे, है ना। तुरंत ही मम्मी से बोलेंगे भाभी जी लग रहा है सिलेंडर लीक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि गैस के पास ना तो शेप डेफिनिट है ना तो वॉल्यूम डेफिनिट है। अच्छा, अभी भी मैंने एग्जांपल लिया था ना गैस का, इसका मतलब यार गैस के पास फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। बेस्ट एग्जांपल इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपके घर के सिलेंडर में भरी है।
हाई प्रेशर पे प्रेशर रिड्यूस कर दे तो गैस लीक करना शुरू कर जाती है। रेगुलेटर को ओपन किया नहीं कि तुरंत गैस बर्नर तक पहुंचना शुरू, बर्नर से पाइप हटा लो, पाइप के थ्रू पूरे गैस पूरे घर में अगल बगल अड़ोस पड़ोस में भी फैलना शुरू कर जाएगी। मतलब गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पक्का ना? जीरो नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, बिकॉज अभी आगे आप पढ़ते जाओगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगी, वहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी तक तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम लोग बोल देते गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट आप अभी इसे ध्यान रखो, कभी एक बार मौका मिलेगा जरूर जब इस पे डिस्कस करेंगे कि गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता, होता है, कम होता है। ठीक है, आगे की बात है फिफ्थ चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। अभी बात आ गई सॉलिड लिक्विड गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने हो गई यार, हमने इसको सीखा। फिर बात आई कि जब हम केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे कर रहे थे बात, तो केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे जब बात आई तो हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में आप उसको बोलोगे हैव डेफिनिट कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस आप उसको बोलते हो जिसका कंपोजिशन फिक्स है, प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हो जिसकी आइडेंटिटी फिक्स है, जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, वो प्योर सब्सटेंस है। जिसका कंपोजिशन फिक्स है वो क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस में आपने किसको बोला? आपने बोल दिया पहला पार्ट बच्चे एलिमेंट को, एलिमेंट, सिंगल एटम। बात समझ में आती है ना? सिंगल सब्सटेंस हमारे पास जो हुआ वही हमारा एलिमेंट हो गया। एलिमेंट आपके पास हुआ, एलिमेंट आर दोज व्हिच हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट आर दोज which have their own identity, आइडेंटिटी, जिसके पास अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अपनी खुद की पहचान होगी, वो एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल नाम लेना शुरू किया तो आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट सबको रखा, आपने बोला सोडियम एलिमेंट है, अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है। प्योर सब्सटेंस भी है, कंपोजिशन डेफिनिट है सोडियम का, एटॉमिक नंबर डेफिनिट है, मास नंबर डेफिनिट है। आजकल की मॉडर्न केमिस्ट्री में एलिमेंट को दूसरी तरीके से डिफाइन किया गया कि एलिमेंट आर दोज which have a specific atomic number and a definite position in the periodic classification। जब आप पीरियोडिक टेबल को लेके चलो तो जिसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है, जो एक डेफिनेट पोजीशन को रखता है, उसे हम लोग क्या रखते हैं? एलिमेंट रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में कंपाउंड नहीं रखे बच्चे, इसलिए आप किसको बोलोगे? आजकल की मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट वो हुआ जिसका एटॉमिक नंबर फिक्स है और पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन भी क्या है? डेफिनेट है। ठीक है ना? अभी बात आई क्या एलिमेंट आर दोज व्हिच हैव देयर ओन आइडेंटिटी। आपने बोला सोडियम, आपने बोल दिया मैग्नीशियम, आपने बोल दिया सिल्वर, आपने बोल दिया गोल्ड, आपने बोला प्लैटिनम एक्सेट्रा, बहुत सारे ये सब क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। और फिर आपने बोल दिया है कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड में क्या बोलते हो आप? कंपाउंड में आप बोलते हो कंपाउंड्स आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कंपाउंड्स आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड compounds do not show the property of their constituents. These are group of two or more different elements in a definite composition। डेफिनेट कंपोजिशन बोले तो फिक्स कंपोजिशन बाय देयर वेट, बाय देयर मास, अपने मास का एक डेफिनेट कंपोजिशन रखेगा। दीज आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ डेफिनेट कंपोजिशन, इन अ डेफिनेट कंपोजिशन दे
do not exhibit property of their constituents element। बात समझ में आई बेटा? ये जिससे मिलके बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते। एग्जाम्पल ले लेते कार्बन डाइऑक्साइड किससे किससे मिलके बना? एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन का, एक एटम कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, बोल सकते हैं। अब मिल गया तो CO2 बन गया, ठीक है ना? अब CO2 बन गया तो CO2 की प्रॉपर्टी ना तो ऑक्सीजन से मैच करती, ना तो कार्बन से, प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो गई। लेकिन हम इनको किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते। दे कैन बी सेपरेट आउट, दे कैन बी ब्रेक इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बट एलिमेंट के साथ एक फंडा है कि एलिमेंट अपने से सिंपलर फॉर्म में कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है ना? सिंपलेस्ट पार्ट जो है वो आपका एलिमेंट है। एलिमेंट को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, पक्का ना? अच्छा, कभी कभी बच्चा बोला एलिमेंट को तोड़ा तो सर एटम बना। हाँ ठीक है यार, एटम तो उसका फंडामेंटल बिहेवियर हो गया। एक एलिमेंट जो होता है बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना? लेकिन अब हम लोग सोडियम को ब्रेक करके सोडियम ही रखेंगे। हो सकता है सोडियम के फीसेस कर ले, लेकिन अब सोडियम को चेंज करके कोई दूसरा नहीं बना लिया। एलिमेंट सोडियम ही रहेगा जब तक कि वो किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन ना करे। बात समझ में आई? अभी तुम्हारे पास बात आ गई कि एलिमेंट ये है, आर दोज व्हिच हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। कंपाउंड हो गया जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके क्या बनाएंगे बच्चे? एक नया ग्रुप बना लेंगे जिसे आपने कंपाउंड बोल दिया। अच्छा सर एक बात बताइए, टू और मोर सिमिलर एलिमेंट कंबाइन तो क्या बना? मॉलिक्यूल। याद है ना? मॉलिक्यूल बनेगा अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम टाइप के, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन 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 O3 ओजोन, फास्फोरस 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 फास्फोरस, 4 फास्फोरस P4, 8 सल्फर एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, पक्का ना? क्लियर? अभी आपके पास बात हो गई कि यार चलो ठीक है, हमने एलिमेंट भी समझ लिया, हमने कंपाउंड भी समझ लिया। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं CO2 H2O एक्सेट्रा। ठीक, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है बच्चे कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है? अभी आपके पास बात आई कि यार जब हम इसको लेके चल रहे थे तो ये आपके पास प्योर सब्सटेंस था। देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं पे भी थोड़ा गलती होती है तो माइंड मत करिएगा। मैं भी आपके तरीके से हूं बेटा, बच्चा ही मैं भी, ठीक है? बस थोड़ा सर हो गया जल्दी में, तो काम की बात है। एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से देखते हैं यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस हो गया, किसका क्लासिफिकेशन था? केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। एक और बच रहा है, वो हो गया आपके पास सेकंड पार्ट इसका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? जिसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। MIXTURE, मिक्सचर, ठीक है ना? मिक्सचर आर दोज which do not have fixed composition। जिसके पास डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। टू और मोर substances are going to mix with each other in a fixed composition said to be pure substance। Two or more substances going mixed together in unequal amount, no definite composition is said to be what? Mixture। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहां तक? चलिए आइए बात करते हैं। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक आपके पास होमोजीनस मिक्सचर और एक आपके पास हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना? होमोजीनस मिक्सचर में आपने बोल दिया यहां पे जो आपके पास कंपोनेंट है दे कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मतलब नो डेफिनेट बाउंड्री। कंपोनेंट्स completely mixed with each other means do not have any definite boundary।
जिनके पास कोई डेफिनेट डिस्टिंग्विश फेस नहीं होता, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जिनके पास कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं, उससे आप क्या बोलते हो? होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके घर से चलते हैं तो चीनी और पानी का मिक्सचर, एयर मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ एलॉयज मतलब मेटल्स का मिक्सचर जो एलॉय का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पे आप होमोजीनस को लेके चलोगे। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सॉल्ट प्लस वाटर। बाकी एग्जांपल मैंने शुगर वाटर बता दिया, मैंने आपको गैसियस मिक्सचर बता दिया, मैंने आपको एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में बता दिया, एलॉयज के बारे में बता दिया। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। बात आती है हेट्रोजीनस की। मुझे लगता है आप सीख रहे होंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर की। यहां पे तुरंत components have a definite boundary, ठीक है ना। components have a definite boundary, कंपोनेंट के पास एक डिस्टिंग्विश फीचर होगा जिनसे हम पता कर पाएंगे कि ये हमारे दो कंपोनेंट अलग अलग है, दिखाई देगा। एक डेफिनेट बाउंड्री होगी, मीन्स डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं करेंगे। एक डेफिनेट बाउंड्री होगी बच्चों, और आप तुरंत बता दोगे एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मडी वाटर इसका एग्जाम्पल है। आपने इसमें बोल दिया सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, पक्का ना। जैसे आप पानी में क्या करते हो, मड मिला के उसको थोड़ा सा मैशअप कर देते हो, थोड़ी देर के लिए कोलाइडल जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको रख देते हो, the dust particle, the mud particle, the sand particle going to be settled down after interval of time and the clear water comes up, पता चल जाता है, मतलब वो सस्पेंशन की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो आपने बोल दिया कि वो हेट्रोजीनस की कंडीशन में आ जाएगा। होमोजीनस में आपके पास ट्रू सॉल्यूशन आता है, ट्रू सॉल्यूशन जो मिक्स कर जाएगा चीनी पानी। हेट्रोजीनस में आपके पास कोलाइडल भी आता है और सस्पेंशन भी आता है। कोलाइडल का बेस्ट एग्जांपल आपके घर का मिल्क है, और सस्पेंशन सिरप के ऊपर लिखा रहता है, जो बच्चों के लिए सिरप आते हैं, कफ सिरप हो गए और भी बहुत सारी चीजें, उस पे लिखा होता है सस्पेंशन, मतलब द पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई डॉक्टर एडवाइजर्स शेक बिफोर यूज, नॉट द पेशेंट मेडिसिन को। चलिए आइए, अब यहां पे बात आती है कि जब हम लोगों ने पूरा कंटेंट बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया मैटर का, तो अब आगे के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे फिर से इसको, डेली मिलते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद भी चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि उन बच्चों तक हेल्प पहुंच सके जो कहीं से भी किसी भी कॉन्सेप्ट से कुछ ऐसा होता है कि फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने मनपसंद चैनल केमिस्ट्री गुरु को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। एंड अगर कहीं भी बच्चों मुझसे कोई भी गलती होती है, यू ऑल विल सपोर्ट मी, यू ऑल विल एडवाइज मी टू इम्प्रूव दिस थिंग बाय यूजिंग द लिटिल थिंग्स व्हाटएवर। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। आप लोगों को कल फिर से मुलाकात होती है आपके साथ। नमस्कार।